मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने सुनाने से क़ब्ल जी लगाकर सबसे पहले बारगाह रिसालत और आले रिसालत में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम सामिईन, इस मुख्तसर से वक्त में हम और आप आज उस अज़ीमुश्शान शख्सियत का ज़िक्र खैर करने के लिए क़ब्ल जुमा इकट्ठा हुए हैं, जिसका एहसान इस सरज़मीन भारत के सिर्फ इंसान पर ही नहीं बल्कि यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे पर उस अज़ीमुश्शान शख्सियत का एहसान अज़ीम है। वो शख्सियत का नाम, जिसका एहसान इस भारत के ज़र्रे ज़र्रे पर है, जिसका दिया कल भी लोग खा रहे थे और आज भी खा रहे हैं और सुबह क़यामत तक भी खाते रहेंगे। और ये वो बादशाह नहीं हैं और ये वो देने वाले आका नहीं हैं कि जिनके ताल्लुक़ से अगर कोई भौंक दे तो उसको अपने दर से भगा देते हैं, बल्कि ये तो वो आका है, ये तो वो मालिक है, ये वो शहंशाह है कि जो भी आया तेरी चौखट पे न महरूम गया, जो भी आया तेरी चौखट पे न महरूम गया, तूने देखा न कभी अपना पराया ख्वाजा। जो भौंकता है उसे भी देते हैं और जो अक़ीदतमंद है उसे भी दिया करते हैं। आप देखें, हर प्रकार के लोग उस बरगाह में पहुँचते हैं और कभी हमारे ख्वाजा ने उसे अपने दर से कभी भी जो है रुसवा नहीं किया। हर आने वाले के दामन को वो भर करके भेजा करते हैं, इसलिए कि ये उसी रसूल हाशमी के नवासे हैं, जिस रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में भेजा है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, कि जब मांगने वाला मांगे तो झिड़का न करो, बल्कि सिर्फ आने वालों को देख लो और जब आने वाला जो मांगे बस उसके दामन को उसकी मुरादें पूरी करके तुम उसे अपने मंजिल की तरफ रवां दवा कर दो। यही वजह है कि आज 800 साल गुजर जाने के बावजूद भी न जाने कैसी कैसे तूफ़ान और कैसी कैसी आंधियाँ आई, कैसे कैसे शोर व गुल जो है रूनुमा हुए, न जाने कैसी कैसी नापाक साजिशें की गई उस अजीम हस्ती के याद को मिटाने की। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे भी जिस तरीक़े से ज़्यादा कोशिश की गई मिटाने की, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके चर्चे को उसी तरीक़े से बुलंदो बाला करता रहा। बहरहाल उसी अज़ीमुश्शान शख्सियत का ज़िक्र खैर करने के लिए हम और आप यहाँ जलवागर हुए हैं। थोड़ी देर आप हज़रात बैठें और अल्लाह के इन मुक़द्दस वलियों की अहमियत व अफजलियत को समझने की कोशिश करें और रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं बार बार यह कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि हमेशा आप यही दुआ करें कि अल्लाह जो ईमान ख्वाजा ने हमें अता किया है उसी ईमान पर सलामत रख और उसी ईमान से हमें इस दुनिया से उठा। है ना, आज बहुत सारे लोग कश्मकश में रहते हैं कि किधर जाएं, ये वाला सही है कि वो वाला सही है।
हम तो कहते हैं कि आदमी को नमक हराम नहीं होना चाहिए, है ना, जिसकी खाओ उसका गाओ, ये तो आम मकूला मशहूर है। तो ज़्यादा ससो पेश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। आपको आपके बाप दादा को ईमान गरीब नवाज के सदक़े से मिला है। दुआ रब की बारगाह में यही करो कि मौला जो ईमान हमें गरीब नवाज ने अता किया है, उसी गरीब नवाज के दिए हुए ईमान पर सलामत रख और उसी गरीब नवाज के दिए हुए ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। हजरात, ये वो अजीम शान शख्सियत है कि उसका जिक्र खैर ये 4-5 मिनट और आधा घंटा 2 घंटे में क्या हो सकता है, लेकिन बहरहाल हाजिरी तो कम से कम जो है हम गरीबों की, गरीब नवाज की बारगाह में हो जाएगी। बहरहाल एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। शायर लिखता है, समात फरमाएं। शायर कहता है कि अताए मुस्तफ़ा आले शहे अबरार हैं ख्वाजा, आले अताए मुस्तफ़ा आले शहे अबरार हैं ख्वाजा और तमामी औलियाए हिंद के सरदार हैं ख्वाजा, तमामी औलियाए हिंद के सरदार हैं ख्वाजा और तेरी अज़मत के जो मुनकिर हुए वो हो गए रुसवा, तेरी अज़मत के जो मुनकिर हुए वो हो गए रुसवा, तेरे दर से फिरे जो दहरे में वो खार हैं ख्वाजा, तेरे दर से फिरे जो दहरे में वो खार है ख्वाजा। और वो जिसमें ताजगी हसनैन की है, हसनैन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला। शायर लिखता है कि वो जिसमें ताजगी हसनैन की खुशबू अली की है, चलो देखें बहारे दीन का गुलजार है ख्वाजा, चलो देखें बहारे दीन का गुलजार है ख्वाजा। और आगे शायर लिखता है कि वो जिसकी सीरत अतहर, वो जिसकी सीरत अतहर पे लाखों हो गए शायदा, वो जिसकी सीरत अतहर पे लाखों हो गए शायदा, रसूल हाशमी के वो अलम बरदार है ख्वाजा, रसूल हाशमी के वो अलम बरदार है ख्वाजा। और तेरे मंगतों को जो चाहें वो जब चाहें अता कर दें, तेरे मंगतों को वो जो चाहें जब चाहें अता कर दें। अताए रब्बे ताला से हुए मुख्तार ख्वाजा, अताए रब्बे ताला से हुए मुख्तार ख्वाजा। और सलातीन ज़माना की जबी है उनके कदमों में, सलातीन ज़माना की, सलातीन ये सुल्तान की जमा है, सुल्तान के माना होता है बादशाह और जबीन कहते हैं पेशानी को। तो शायर लिखता है कि सलातीन ज़माना की जबी हैं उनके कदमों में, नबी के इश्क से कुछ इस तरह सरशार है ख्वाजा, नबी के इश्क से कुछ इस तरह सरशार है ख्वाजा। और यजीदियत के जो हामी हैं उनके वास्ते आसी, यजीदियत के जो हामी हैं उनके वास्ते आसी, यकीनन जुल्फ़िकार हैदरी की, यकीनन जुल्फ़िकार हैदरी की धार है ख्वाजा, यकीनन जुल्फ़िकार हैदरी की धार है ख्वाजा। अताए मुस्तफ़ा आले शहे अबरार है ख्वाजा, तमामी औलियाए हिंद के सरदार हैं ख्वाजा। एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ये हम सब का भी तरीक़ा कार है कि जिस जगह जैसी ज़रूरत होती है वहाँ के लिए वैसी ही शख्सियत का इंतखाब होता है। अब जाहिर है कि हमें मालूम है कि एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत ही जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ किसी कमज़ोर आदमी को तो आप नहीं भेजेंगे ना। वहाँ जब भी भेजिएगा उसी मुनासबत से उससे बेहतरीन मजबूत पावरफुल ताकतवर को वहाँ भेजिएगा ताकि डट के उसका मुकाबला कर सके और उन तमाम गंदगियों और तमाम नापियों का, उस तमाम नापाकियों का खात्मा कर सके। अब आप बेला तमसील, चूँकि वक्त है नहीं, बेला तमसील आप देखें कि जिसका एहसान अजीम
हम तमाम भारतीयों हिंदुस्तानियों पर है, उसकी आमद से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान की क्या हालत थी। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुतों ने उलमा की सोहबत में रहकर सुना होगा, और बहुतों ने अपने अकाबिरीन अपने बाप दादाओं से सुना होगा यहाँ की क्या हालत रही जब सरकार गरीब नवाज की आमद इस मुल्क हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। बस यूँ समझ लें कि हालत ये थी कि हर तरफ कुफ्र और शिर्क का दौरा था, हर तरफ जो है कुफ्र और शिर्क जो है की बातें की जा रही थी। जिस तरफ सदाएं उठ रही थी, आवाज़ें उठ रही थी, उस वक्त जो है अल्लाह की वहदानियत के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी। जहां भी आप चले जाएं वहां जो है सिर्फ जो है गाने बजाने और घंटे की आवाज़ें आ रही थी। हर लोग जो है अपने इस जबी को, जिसे एक अल्लाह की बारगाह में झुकना था, कभी कोई जो है पत्थरों के सामने झुकाया हुआ दिख रहा था, कोई दरिया के सामने सरनुगू दिख रहा था, कोई पहाड़ों और जो है दरख्तों के सामने झुका हुआ था, कोई आग की परस्तिश करता हुआ नजर आ रहा था, तो कोई सूरज को माथा टेकते हुए नजर आ रहा था। ऐसी हालत थी इस मुल्क हिंदुस्तान की जिस वक्त हमारे सरकार गरीब नवाज जो है तशरीफ नहीं लाए थे। आखिरकार सरकार गरीब नवाज, अब मैं उन तमाम वाक़यात व अहवाल को तो मैं बयान नहीं कर सकता, बस यूँ समझ लें कि आप जब हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जब आप अपने मुल्क संजर से तशरीफ़ ले गए, और हालत ये थी कि आप जब वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद जब आपने उन तमाम अरकान हज से जब आप फरागत हासिल कर चुके, तो इस रसूल के शहदादे को रसूल पाक ने जो है ये बशारत दी, कहा मुईनुद्दीन, तू दीन का मददगार है, तेरी ज़रूरत ऐसी जगह है जहाँ जो है यकीनन दीन को जो है तेरी ज़रूरत है, जा तेरी विलायत जो है मुल्क हिंदुस्तान में है। सरकार गरीब नवाज को वहाँ से जो है बशारत मिली और आप वहाँ से जो है रवाना हुए और तमाम कई शहरों का सफ़र करते हुए जो है आप बगदाद शरीफ भी तशरीफ़ ले गए। सरकार गौसे आज़म से आपकी मुलाकात भी जो है रिवायतों में आता है, और सरकार गरीब नवाज से मुलाकात, सरकार गौसे आज़म से जो है आपने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जो है आपने ये फरमाया कि मुझे मुल्क हिंदुस्तान की जो है ये विलायत सौंपी गई है, और मैं वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के जो है दीन की रुश्द व हिदायत के लिए मैं उधर जा रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज ये तमाम रास्ते को तय करते हुए जो है आप वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और यहाँ तशरीफ़ लाने के बाद जब देखा तो हालत बड़ी अजीब सी थी, बहुत अजीब सी हालत थी। हर तरफ अजीब समा था, अजीब दौरा था, अजीब हालत थी यहाँ की थी। सरकार गरीब नवाज ने जो है मुख्तसर ये कि आप जो है ये दिल्ली वगैरह होते हुए ये आप इसी सूबे राजस्थान की अजमेर की सरजमीन पर जो है आप जलवा फरमा हुए, और यहाँ आने के बाद जो है इस शानदार तरीक़े से जो है आपने अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन की खिदमत अंजाम दी कि आज भी और रहती दुनिया तक जो है लोग उस कारनामे को पढ़ेंगे भी, और लोग अपने बुजुर्गों के से जो है उस कारनामे को समाअत भी फरमाते रहेंगे। हजरात, ये मामूली बात नहीं है। सरकार गरीब नवाज जब इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन राजस्थान में, और वो भी इस सरजमीन राजस्थान के जो है शहर अजमेर शरीफ में जब आप तशरीफ़ लाए, और जिन जिन हालात का आपको सामना करना पड़ा वो सब तारीख़ में जो है कलमबंद है। आप उसे पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, कैसी कैसी तकालीफ़ों का उन्होंने सामना किया। लेकिन जिस तरीक़े से भी जो है वो बातिल कुव्वत आपके सामने जो है जिस अंदाज से जो है खड़ी हुई है, उसी शानदार तरीक़े से गरीब नवाज ने उसे शिकस्त फाश भी दिया है। और न सिर्फ ये कि जो है उसे शिकस्त फाश भी दिया, बल्कि उसे शिकस्त भी दिया है, और शिकस्त देने के बाद भी उसे कामयाबो कामरान भी बना डाला है। सर, यही तो बुजुर्गों का तरीक़ा कार रहा है। ये तो हम लोगों की हालत है कि हम सिर्फ रुसवा करना जानते हैं, हम सिर्फ जो है उसको निदामत के आंसू बहवा देना जानते हैं, लेकिन जो है उसको कामयाबो
कामरान बनाना नहीं जानते, लेकिन जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है और जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हुआ करता है, उसके पास आने वाला जब आता है तो वो जो है बज़ाहिर जो है वो लोगों की नजरों में तो जो है वो सरसार और शर्मिंदा नजर आता है, लेकिन जब उसके जो है जब हम उसको जब गहराई से देखते हैं तो ये आने वाला जब आता है तो दुनिया की निगाहें तो ये देख रही हैं कि वो रुसवा हो रहा है, लेकिन जिसकी बारगाह में ये आता है वो रुसवा नहीं, उसे जो है यकीनी तौर पर उसे कामयाब व कामरान बना देता है। हजरात, ये मामूली बात नहीं है। इसी तरीके से देखें, सरकार गरीब नवाज जब मुल्क हिंदुस्तान में आए, हर तरीके की जो है कोशिश की गई यहाँ से उन्हें भगाने की। आज भी ये तरीका जो है जारी और सारी है, आज भी ये तरीका जारी और सारी है। बड़ी आसानी के साथ हम कह देते हैं कि ये बिहारी है, ये यूपी का है, ये महाराष्ट्र का है। हम उनसे यही कहते हैं कि भाई, लगता है तुमने गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। अगर यकीनी अगर तुम चिश्ती होते और गरीब नवाज की हयात से अगर वाकिफ होते तो कोई भी ऐसी गंदी जो है हरकतें और ऐसी गंदी बोली वो बोलता हुआ नजर नहीं आता। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं कि अगर तुम हमें ये कह रहे हो कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, या तुम ये कहते हो कि मैं इस सूबे का नहीं हूं, तो सबसे पहले ये चीज तुझे गरीब नवाज तक ले जाएगी। यही चीज वहां भी फिट कर और वहां से निकाल करके गरीब नवाज को मुल्क संजर भेज, उसके बाद ये कहना कि आप वो नहीं है, आप वो नहीं है। जब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है तो वो इसी तरीके की गंदगी भरी हुई जो है ज़हानत जो होती है वो इसी तरीके के अल्फाज निकाला करते हैं। हजरात, ये पूरी दुनिया जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को वहीं आबाद करता है जहां उसकी जो है ज़रूरतें हुआ करती हैं। अब आप बताएं, उस वक्त सरकार गरीब नवाज आए, कैसे कैसे जुल्म सितम के उन्होंने जो है का सामना किया। मामूली बात है क्या एक जादूगर से टकराना? मामूली बात है उन पर पानी को जो है बंद कर देना? लेकिन मैं तो समझता हूं कि सरकार गरीब नवाज के साथ ये तमाम जो मामलात किए गए, हकीकत में ये है कि गरीब नवाज भी जो है ये दुनिया वालों को जो है एक जवाब देना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि क़यामत तक आने वाली नस्लों, अब कभी ये मत कहना कि हमारे जद्दे आला हजरत इमाम हुसैन पर नहर फुरात को बंद कर दिया गया था। देख, मैं उनका अदना पोता हूं। आज जब इस पूरी कुफ्फार की ताकतों ने जब अना सागर को रोक करके हम पर पाबंदी ना लगा सका, तो फिर कल वो यजीद हमारे इमाम के लिए दरियाए फुरात को कैसे बंद कर सकता था? ये जवाब दिया था सरकार गरीब नवाज ने। इसी तरीके से आप देखें, एक तरफ जवाब भी था और दूसरी तरफ जो है वो सरकार गरीब नवाज की जो है का वो इख्तियार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाया था। हजरात, गरीब नवाज की जात का क्या पूछना उनकी जात का। आप देखें, ये बचपने के आलम में आपके वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हो गया और आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, और ऐसी हालत में जो है उन्होंने जो है इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न सिर्फ हासिल किया बल्कि इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन व आरास्ता होकर के जो है फिर जो है तमाम उन लोगों को जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस दीन की ज़रूरत थी, उनकी प्यासों को भी सरकार गरीब नवाज ने जो है बुझाया और आज भी जो है बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, आज बड़ी आसानी से हम और आप जो है कह देते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर माज़अल्लाह क्या किया। अब आप देखें क्या किया। सबसे पहले तो बोलने वालों को यह सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, हम खुद कौन हैं और हम पर ये किसका दैन और किसका कर्ज है और ये किसका एहसान है। हमें अफसोस आता है ये कहते हुए। और याद रखें, अल्लाह के वलियों में और एक आम बंदों में जो है यही फ़र्क हुआ करता है, यही फ़र्क हुआ करता है। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उनकी बात बड़ी निराली हुआ करती है। बस सिर्फ मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन अल्लाह वालों की बारगाह में कभी भी जो है अनानियत और तकब्बुर का जो है
के तरीके से जो है आप उनकी बारगाह में ना आए। याद रखिए, जो इन लोगों की बारगाह में अनानियत और तकब्बुर के साथ आते हैं तो जो वो ले करके आते हैं उनका भी खात्मा हो जाता है। और ये भी याद रखिए, जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में अनानियत के साथ नहीं, तवाज़ो और इनकिसारी के साथ आते हैं, अगरचे वो नील बटा नील होता है, जब आता है तो एक ही लम्हे में उसे ईमानदार भी बना देते हैं और वक्त का वली कामिल भी बना दिया करते हैं। हज़रत आप अंदाजा लगाएं, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ें, आप देखें ये जोगी जयपाल क्या था, वो कौन सा कुरान पढ़ा हुआ था, कौन से उसके पास दीन की तालीम थी। लेकिन देखिए, जब तक अकड़ता रहा तब तक वो मुंह की खाता रहा, जब तक अकड़ता रहा, जब तक वो मुंह की खाता रहा, जब तक वो सांप भेजता रहा, पत्थरों की बारिश बरसाता रहा, आग की बरसात बरसाता रहा, उस वक्त तक जो है वो परेशान हाल रहा। लेकिन जैसे ही उसकी अकड़ खत्म हुई और अकड़ खत्म होने के बाद जैसे ही तवाज़ो और इनकिसारी के साथ अदब से मुअद्दब होकर के जब गरीब नवाज के कदमों में गिरता है तो गरीब नवाज फिर ये नहीं पूछते हैं तू कौन है और चाहता क्या है, निगाहे विलायत देखती है कि अदब के साथ आया है। और अदब का तकाजा यह है कि जब आने वाला अदब के साथ आ गया हो तो चाहे वक्त का काफिर आजम ही क्यों ना हो, उसे ईमानदार भी बनाया जाए और वक्त का वली कामिल भी बनाया जाए। गरीब नवाज ने उसे एक ही लम्हे में ईमानदार भी बनाया है और एक ही पल में उसे वक्त का वली कामिल भी बना डाला है। आप समझ रहे हैं, ये तो आम बंदों का हाल है कि जो है हम ने जो है एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, इतने सालों में हाफिज बनाएंगे, इतने सालों में मुफ्ती तैयार होगा, इतने सालों में वो कारी बनेगा। अल्लाह वालों के लिए यहाँ ये सब कुछ नहीं, अल्लाह वालों के यहाँ सिर्फ दिल का तस्किया देखा जाता है। जब दिल साफ होता है, आपने नहीं सुना, यही रामपुर की सरजमीन पर हजरत जमालुल औलिया हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी तो वक्त के वली कामिल हैं, इन्होंने क्या किया, एक ही लम्हे में जो है मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी को लम्हों में जो है उन्होंने ईमानदार भी बनाया और अपनी जो जुबान को चुसाकर हाफिज कुरान भी बनाया और हाफिज कुरान बनाकर मुसल्ले रसूल पर खड़ा करके पूरा कुरान सुनवा भी दिया है। ये होते हैं अल्लाह वाले। हजरात, आप गौर करें, ये हिंदुस्तान की सरजमीन इन्हीं अल्लाह वालों की मेहनत का नतीजा है। आज कोई कितनी कोशिश कर ले, जैसे तुम कारनामे दिखला दो, तुम्हारे कारनामे उनके सामने जर्रे की भी हैसियत नहीं रखते। आज की हालत तो यह है कि अगर एक जगह अगर थोड़ी सी सख्ती हो जाए तो वहां से दुम दबा के भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखो, यही फर्क है एक आम बंदे में एक अल्लाह वाले में। फर्क यह है कि एक आम बंदा जो होता है वो हालत से घबरा जाता है और हालत से घबरा करके वो भागता हुआ नजर आता है। लेकिन जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है वो हालत से नहीं घबराता बल्कि हालत को अपने मुताबिक बना लिया करता है, वो अल्लाह का महबूब बंदा हुआ करता है। आप देखें, सरकार गरीब नवाज जब तशरीफ लाए कैसी हालत थी, कैसी हालत थी। आज तो हम एक पिस्तौल के नोक पे और एक जो है चाकू के नोक पे हम तो गधे को भी अब्बा कहते हुए नजर आते हैं। ये हालत है हमारी और आज के अहले ईमान की। अब फिर भी पता नहीं किस बात का फक्र है साहब, पता नहीं किस बात का फक्र है कि अगर एक चमकता हुआ खंजर दिखा दिया जाए और गधे को बाप कहलवा दिया जाए तो वो कह पड़े। लेकिन याद रखो, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, चाहे उन पर आना सागर बंद कर दिया जाए, चाहे आग की बारिश बरसा दी जाए, चाहे पत्थर के पहाड़ उन पर उंडेल दिए जाए, वो हालात से नहीं घबराता। हालात को ऐसा मजबूर कर देता है कि फिर हालात को वैसा ही होना पड़ता है जैसा ये महबूब बंदा हुआ करता है। आप देखें तो सही। अरे अब मुआजना अगर हम करें किसी का किसी से तो मुआजना उसमें किया जाता है जबकि मुआजने की सूरत हो, मुआजने की सूरत हो।
अब भाई पत्थर का मुकाबला जो है एक इंसान से किया जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई। एक जानवर का मुकाबला एक इंसान से किया जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है। हाँ, एक जानवर के लिए कहा जाए कि उस जानवर से अच्छा है या खराब है, तो एक बात है कि जानवर का मुकाबला जानवर से। लेकिन आजकल को हालत ये है कि इसी तरीके की जो है का मामला बन गया है कि जिसमें कोई सूरत मुआजने की नहीं है, और आज मुआजना और मुकाबला उससे किया जा रहा है। इसलिए अगर हम खैर चाहते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को अगर जो है बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें इन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलना होगा और उनकी मोहब्बत से अपने इस कल्ब को जो है सरशार करना होगा। वरना याद रखिए कि ना फिर दुनिया में हमें कामयाबी मिलने वाली है और ना आखिरत में हमें कामयाबी मिलने वाली है। इसलिए इन अल्लाह वालों की ज़िंदगी को हम और आप पढ़ें, इन्होंने किस तरीके से जो है ज़िंदगी को गुजारा है और ये क्या पैगाम हमें दे करके गए हैं, कैसा पैगाम इन्होंने दिया है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हालात के बदलने से इन्होंने जो है अपने आप को बदल दिया हो। आज तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अगर थोड़ा सा दुश्वारी आ जाए, हालात अगर ख़राब हों, अगर जान जाने का ख़तरा हो, तो वक्त पर जो है थोड़ी देर के लिए कलमा कुफ्र भी लिया ना रवा है। भाई आप जानते, थोड़ी देर के लिए लिया ना रवा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये मसला गरीब नवाज को नहीं मालूम था क्या? ये मसला सरकार गरीब नवाज को नहीं मालूम था? आग की बरसात बरसाई जा रही है, पूरे पूरे पत्थर और पहाड़ के चट्टान उन पर उंडेले जा रहे हैं, सांप की बारिश उनके ऊपर की जा रही है, यहाँ तक कि जो है अना सागर जैसे जो है मुकद्दस जो है सागर को उन पर बंद कर दिया जा रहा है, जान जाने का पूरा पूरा अंदेशा है। ये मसला सरकार गरीब नवाज को नहीं मालूम था? आपको भी तो चाहिए था कि थोड़ी देर तक जो है कुछ गलत बयान करके अपने आप को बचा ले जाते। लेकिन नहीं दोस्तों, यही फर्क है एक आम बंदे में, एक अल्लाह वाले में, एक अल्लाह के महबूब बंदों में। अल्लाह जिसे अपना मुकर्रब और करीबी बंदा बना लेता है, फिर एक आम बंदे के मसाइल और उसके में आसमान और ज़मीन के फर्क हो जाया करते हैं। हमारे लिए कभी किसी सूरत में दूसरी सूरत बन जाती है, लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं, सूरत जैसी हो लेकिन उन तमाम हालात को अपने मुताबिक बनाना ये उनका काम हुआ करता है। इसलिए जो है हजरात, आप समझने की कोशिश करें तो सरकार गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुल्क हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई कि जाओ और जाकर वहाँ अल्लाह के वहदानियत का डंका बजाओ, लोगों को जो है तौहीद का सबक पढ़ाओ और लोगों को एक अल्लाह के का जो है बयान और उसका दर्स दो। जब गरीब नवाज आए तो देखा बड़ी हालात ख़राब हैं, हर तरफ जो है कुफ्र और शिर्क का दरो दौरा है और हर तरफ जो है यहाँ जो है एक अल्लाह को छोड़ करके जो है बातिल खुदाओं की जो है वो की जो है इबादत की जा रही है, पूजा किया जा रहा है। ऐसे ख़तरनाक वक्त में सरकार गरीब नवाज ने कितनी आराम और कितने जो है पुरसुकून जिंदगी के साथ जो है अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाया। कब हिंदुस्तान का कोई कोना और कोई जगह ऐसी जो है बाकी नहीं दिखती कि जहां जो है एक अल्लाह का मानने वाला मौजूद ना हो। ये सरकार गरीब नवाज का सबसे बड़ा कारनामा है दोस्तों कि सरकार गरीब नवाज ने, आज तो साहब नेट का ज़माना है, एक मरतबा यहाँ बटन दाबिए और सारी दुनिया में अपने आप को दिखला दीजिए, है ना, सारी दुनिया में अपने आप को दिखला दीजिए। आज की करामत ये है, आज की करामत ये है, और यही करने के बाद हम वली बन जाते हैं। अरे इतने बड़े वली, पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क है। यही करामत है, यही करामत है। अल्लाह ने यार शऊर दिया है, ज़हन दिया है, फिक्रें दी है, समझो। ये कौन सी करामत है भाई? करामत तो ये है कि जिस वक्त कुछ नहीं था, जिस वक्त कुछ नहीं था, ना कोई मशीनरी था, ना कोई नेट, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई प्रिंट मीडिया, कुछ नहीं, ना अखबार, कुछ नहीं, ऐसे आलम में जब तुम दीन की जो है की तबलीग करो और एक अल्लाह के वहदानियत का दर्स दो कि पूरी दुनिया में फैल जाए, इसे करामत कहते हैं। ये है करामत। करामत कहते ही उसे है जिसको सोचकर इंसानी अक्ल जो है वो परेशान और हैरान रह जाए।
तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है कि सारी सुविधाएं मौजूद हैं, नेट का जमाना है, और हम ये कहें करें भाई बड़ा हजरत साहब ने जो है पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है और एकदम इतने कम वक्फे में। इसलिए ये समझाइएगा किसी और को, हम तो ऐसे ऐसे कारनामे वाले को देखे हुए हैं कि हमारी ज़हन को ख़राब नहीं किया जा सकता है। बहरहाल ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान है कि इस गरीब नवाज ने जो है हमें एक अल्लाह की पहचान कराई, एक अल्लाह के ताल्लुक़ से बताया, और तमाम हिंदुस्तानियों को जो है जीने का सलीका और चलने फिरने का और तमाम तरह का जो है तरीक़ा बता करके जो है सरकार गरीब नवाज ने हम पर एहसान अजीम किया है। अब हर शख्स पर लाजिमी ज़रूरी है कि उस मोहसिन के एहसान को फरामोश न करे, उस मोहसिन के एहसान को फरामोश ना किया जाए, बल्कि जो है उसकी यादें हर मौके से मनाई जाए। और बिलखुसूस जब ये दिन यानी छठी का दिन हो, रजबुल मुरज्जब शरीफ की छठी हो, उस दिन जो है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो है हम महफिलें सजाएं, उनके नाम से इसाले सवाब करें और फिर उनके फयूज़ व बरक़ात से अपने आप को जो है माला माल करें और उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए और हम सब को जो है अल्लाह तरक्की की शाहराह पर गामज़न फरमा दे। हज़रात, ये बड़ी खुशी की बात है और वाकई बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हम सब को जो है मुल्क हिंदुस्तान में जो है पैदा किया और हम सब सरकार गरीब नवाज के परवरदा हैं। उनकी दी हुई भीख हम आज भी खा रहे हैं और इंशाअल्लाह कल भी खाएंगे, सुबह क़यामत तक खाते रहेंगे। मैंने को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बहुत पहले एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से सुना था कि सूरज के निकलने की पोजीशन जब आप मालूम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो उसने जो बताया बड़ी हैरत हुई, बहुत हैरत हुई। बोला कि यार हैरत करने की बात नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि ये गरीब नवाज का फैज़ान है। उसने कहा कि हज़रात अभी ध्यान में नहीं, उसने भी कहा अभी ध्यान में नहीं, लेकिन आप जब पढ़िएगा ना ये स्कूली स्टूडेंट्सों से पूछिएगा, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों से जब पूछिएगा सूरज के निकलने और डूबने की पोजीशन को, तो आपको बताएंगे किस मुल्क में कितने डिग्री पर निकलता है और कितनी डिग्री पर डूबता है, पाकिस्तान में कब निकलता है, और जो है श्रीलंका में और इंग्लैंड में अमेरिका में कितनी डिग्री पर निकलता है, कितनी डिग्री पर डूबता है। लेकिन उसने जो बताया, उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से जो पढ़ा तो हमने ये पढ़ा है कि हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहाँ सूरज जो निकलता है वो 66 डिग्री पे निकलता है और जब डूबता है तो 92 डिग्री पर डूबता है। मैंने कहा सही? बोला हाँ। हम बोला अल्लाह की कसम ये गरीब नवाज का फैज़ान है कि गरीब नवाज ने भारत में रहने वाले को सिर्फ कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि याद रख 66 ये अल्लाह का अदद है और 92 ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदत है। और गरीब नवाज का फैज़ान ये है कि यहाँ का सूरज भी निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, और जब डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए। ये साथ याद रखिए, ये मेरे गरीब नवाज का फैज़ान है दोस्तों। इसलिए आप समझने की कोशिश करें। मैं मुख्तसर सी बातें आपके ज़हन में डाल रहा हूँ। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सरकार गरीब नवाज का वफादार बनाए और उनके एहसान को कभी भूलने ना दे, उनकी मोहब्बत पर हम सबको बाकी रखे और उन्हीं की मोहब्बत पर हम सबका खात्मा फरमाए। बयान तो बहुत कुछ करना था, लेकिन चूंकि वक्त दामनगीर है, बस दुआ यही है कि रब कदीर हम सबको उनकी वफादारी पर जिंदा रखे और उन्हीं की वफादारी पर हम सबका खात्मा फरमाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।